जितने भी प्रोडक्ट हैं इसके मधुमक्खी के, शहद सबसे सस्ता होता है जिसमें। अच्छा जी। इसके साथ साथ अपार संभावनाएं हैं वैसे तो इसमें हाँ जी। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में जो इसका फसलों का जो फ्लावरिंग वाली फसलें हैं उनका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा है। सर कौन कौन से किस किस तरीके से हम अपने इंडिया के अंदर कर सकते हैं या कुछ लोग कर रहे हैं आप इसमें जैसे? सबसे पहले आप मेरी पारी में भी देखेंगे तो मैं पोलन इकट्ठा कर रहा हूँ इसमें जी। हाँ जी। ये पोलन आज लगभग 200 रुपये किलो खरीद रहे हैं जी। इसकी हाँ जी। ओपन मार्केट नहीं है सर। अच्छा। और अगर इसको अच्छे से मेंटेन करके इकट्ठा किया जाए तो 500 बॉक्स में 500 बॉक्स में लगभग 8-9 क्विंटल पोलन सरसों में इकट्ठा किया जा सकता है जी। मतलब उसका 200 रुपये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1,60,000 प्लस आपका हो जाएगा जी। ठीक है सर। 2 लाख से 2 लाख तक बिक जाता है जी। वो एक्स्ट्रा इनकम है। एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। इसके अलावा और कौन सा जरिया है सर? इसके अलावा इसमें प्रोपोलिस कलेक्शन होती है जी। हाँ जी। प्रोपोलिस अगर 500 बॉक्स हैं तो इसमें 500 बॉक्स से 1 महीना लगभग होता है जी उसका। जिस समय पेड़ पौधों पे जो नई नई कोपलें खिलती हैं उसमें जो गोंद तैयार होता है, मधुमक्खी उस गोंद को इकट्ठा करती है। हाँ जी। वो उसको इकट्ठा करने पे जो गोंद होता है वो हमारे हर मेडिसिन में काम आता है। हाँ जी। उसकी बहुत वैल्यू है। हाँ जी। तो 500 बॉक्स से लगभग 25 से 40 किलो इकट्ठा कर सकते हैं उसको। हाँ जी। उसका कितना रेट रहता है सर? उसका लगभग 1200 रुपये से स्टार्ट है रेट जी। हाँ जी। अच्छा, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई बोरी के साथ यूज़ करता है तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। जो विदाउट बोरी और इस पे इनर कवर के साथ करता है उसकी क्वालिटी बढ़िया हो जाती है थोड़ी। हाँ जी। तो उसमें वो रेट उस हिसाब से उसको मिलते हैं जी। हाँ जी। तो लगभग 40-50 हज़ार की इनकम 500 बॉक्स वाला अगर मेहनत करे तो एक्स्ट्रा इसमें कमा सकता है। हाँ जी। हाँ जी सर, और कौन से तरीके? और इसमें सर एक कॉम्ब हनी है। हाँ जी। कॉम्ब हनी की भी ओपन मार्केट नहीं है जी यहाँ पर हमारे इंडिया में। हाँ जी। और कॉम्ब हनी अगर 500 बॉक्स मेरे पास जैसे हैं, अगर मैं इसको कंटिन्यू इनसे इकट्ठा करना चाहूँ तो लगभग 35-40 कॉम्ब इसमें तैयार कर सकता हूँ मैं ईजिली। अच्छा जी। जो लगभग 2 से 2.5 किलो का एक कॉम्ब होता है जी। हाँ जी। और उसका रेट भी लगभग 1000 से 1500 रुपये किलो। हाँ जी। उसमें कॉम्ब में जो मस्टर्ड का हनी होता है, इसमें मेन सीजन होता है हमारा, इसमें कॉम्ब बहुत जल्दी तैयार होता है। लेकिन इस हनी मस्टर्ड का हनी जम जाता है जी। तो जमे की वैल्यू बहुत कम है। अच्छा जी। तो लिक्विड हनी का कॉम्ब मार्केट में मांगते हैं। अच्छा अच्छा। तो लिक्विड हनी हमारे पास बहुत कम निकलता है हम्म। क्योंकि सीजन बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे यूकेलिप्टिस हो गया, मल्टीफ्लोरा हो गया, जामुन हो गया, शीशम हो गया, इनमें ज़्यादा एक एक क्रॉप मिलती है। तो एक एक क्रॉप में बहुत कम हम तैयार कर पाते हैं जी उनको। अच्छा अच्छा। तो मतलब 125 किलो अगर हम मान लो 1200 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1224 लगभग 1.5 लाख के आसपास जी। इतना हम तैयार जी। कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई बेसिकली मधुमक्खी पे ही डिपेंड है। हाँ जी। और इसमें मन लगा के काम करता तो इसमें एक मार्केट और है धीरे धीरे डेवलप हो रही है क्वीन बेचने की। हाँ जी। तो क्वीन बना के भी उसमें बेच सकते हैं। जो क्वीन 300 रुपये से 400 रुपये तक ईजिली बिक जाती है जी। सर उसमें कितना समय लगता है? उसमें वो सर क्वीन तैयार होने में लगभग 1 महीना लगता है। लेकिन उसमें बाहर फ्लावर होना बहुत ज़रूरी होता है जी। अच्छा जी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल 15 तक ही तैयार कर पाते हैं हम। अच्छा ठीक है। उसके बाद गर्मी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है फिर वो तैयार नहीं होती जी। तो मान लो वो भी बॉक्सेस पे डिपेंड है। मान लो 500 बॉक्सेस पे तैयार होंगे या फिर नहीं, वो तो कोई अगर 10 बॉक्स है, अगर उसी पे क्वीन पे काम करना चाहे तो उसमें भी तैयार कर सकता है जी। तो उसमें क्या उस क्वीन की भी सेल की कोई दिक्कत आती है? नहीं, क्वीन की कोई सेल की दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो कमर्शियल वे में कोई क्वीन पैदा ही नहीं करता जी। अच्छा अच्छा। जो सब उनकी अपनी अपनी व्यापारी हैं, उन्हीं में ही पूरी हो जाती हैं। तो सर कितनी क्वीन तैयार कर सकता है एक बंदा 10 बॉक्सेस से ही? 10 बॉक्स से तो लगभग 30-40 क्वीन हर महीने तैयार कर सकता है जी। हर महीने? तो 40 की बात की जाए तो ये लगभग कितना 1,60,000 बना? हाँ हाँ जी, लगभग 1.5 लाख। लगभग 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपया क्वीन से घर बैठे 10 बॉक्स वाला भी कमा सकता है इसमें। कमा सकता है। मतलब कोई तैयार करे तो फिर तैयार क्यों नहीं करते? क्या रीजन है? यार सर, उसमें पूरा डेडिकेट होना पड़ता है मधुमक्खी के साथ। अच्छा जी। मधुमक्खी की पूरी नेचर समझनी पड़ती है जी, किस समय क्या कर रही है। और उसी में फिर लार्वा ग्राफ्टिंग एक बड़ी समस्या, हर एक के बस की बात नहीं होती। हाँ जी। तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए। उसमें बहुत ही इतना फास्ट काम करना पड़ता है जी। सेकंडों के हिसाब से वो लार्वा ग्राफ्ट करके तुरंत मधुमक्खी के बॉक्स में देना होता है उसको। अच्छा अच्छा। तो अगर मतलब इस तरह से बंदा करता है तो वो जी, अर्निंग अच्छी जी। कर सकता है।
जी। और कोई भी जरिया है अपनी अर्निंग मधुमक्खी किसे पालन से बढ़ाने की? मधुमक्खी से अगर मधुमक्खी बढ़ा के भी बेच सकता है, अगर एक्स्ट्रा बॉक्स हो जाते हैं इतने मैं नहीं संभाल सकता तो बेच सकते हैं। हाँ जी। ये तो अभी फिलहाल हनी के रेट कम है इसलिए मार्केट थोड़ी अभी इसमें डिमांड नहीं है, हाँ जी। लेकिन इसकी मधुमक्खी की डिमांड हमेशा रहती है जी, बेच सकता है अपने बॉक्स बना के, मतलब जितने बक्से बढ़ाएं वो बिक्री उतने हो बिक जाएंगे। सकता है ये। तो उसके बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं? फ्लावर पे ही डिपेंड करता है बेसिकली जी। फ्लावर अच्छा होना चाहिए। फ्लावर अच्छा होना चाहिए, फ्लावर में नेक्टर और पोलन दोनों होने चाहिए। हाँ जी। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मक्खी ग्रोथ करेगी। और जब उसको डिवीजन जो क्वीनें तैयार कर रहे हैं वो इसीलिए करते हैं कि बॉक्स जल्दी जल्दी बढ़ाया जाए। हाँ जी। हाँ जी। तो दर्शन सर, कोई बंदा मान लो एक युवा एज ए बिजनेस इसको शुरू करना चाहे, तो आपने शहद में मिलावट की दिक्कत है, लेकिन और जरिए जो बताए हैं अगर इन पे डिपेंड होकर काम करता है तो क्या संभावना है इसके अंदर? सर मधुमक्खी वैसे तो फार्मिंग में आता है ये। हाँ जी। अगर इसको कोई बिजनेस के रूप में भी करना चाहे हाँ जी। तो सबसे पहले उसके पास ऐसा फील्ड होनी चाहिए जहाँ साल में लगभग 8 महीने तो फूल मिलना ही मिलना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है। तब तो इसमें अपार संभावना है जी। अच्छा जी। अगर उसमें 3-4 महीने फ्लावर है उसके पास और 8 महीने उसने ऑफ सीजन फीड करा के उनको मक्खी को पाल रहा है तो वो उसमें सक्सेस नहीं होगा जी। हाँ जी। हाँ जी। उसी चीज़ से बचने के लिए हम 800-800 किलोमीटर तक माइग्रेशन करते हैं। ठीक है। तो माइग्रेशन कर लेता है तो युवा मतलब मैं शहद के अलावा उन तरीकों पे मान लो पूरा डेडिकेटेड रह के आपने बताया अगर काम करता है तो सही में इसमें है संभावनाएं? इसमें अपार संभावना है जी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी दिक्कत अभी मिलावट की चल रही है, मिलावट करी जाए। सबसे बड़ी सर मेन मुख्य जो है वो मिलावट की ही है। हाँ जी। तो सेकंड इसमें स्प्रे की है जी। तो दर्शन सर, इसमें भयंकर समस्याओं से जूझ रहे हैं हमारे बीकीपर आज। हाँ जी। तो सर आज की समस्या की बात की जाए, मान लो आज के आपके 500 बॉक्सेस के प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज कितना आता होगा आपका लगभग? आज लगभग मेरे पास 500 बॉक्स है, 250 बाल्टी मैंने हनी कलेक्ट किया अभी तक। हाँ जी। अप्रैल के बाद इसमें मई के बाद सर। हाँ जी। तो 250 बाल्टी में पूरा साल खर्चा चलाना आज के रेट में, इस रेट में हाँ जी। तो बहुत मुश्किल है सर। ये आगे जो सीज़न बचा है हाँ जी। मार्च और अप्रैल फरवरी चल रहा है सर, हाँ जी। उसमें कोई गारंटी नहीं है कि हनी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो मतलब एवरेज में जानना चाहूँगा उस तन कितनी अगर एवरेज है? रेगुलर हनी निकलता है अप्रैल तक मई तक, हाँ जी। तो लगभग हम मेरे पास 500 बॉक्स है तो मैं 500 बॉक्स से 400-450 बाल्टी हनी निकाल सकता हूँ जी। हाँ जी। हाँ जी। 450 बाल्टी निकाली आपने तो लगभग 30 किलो की बाल्टी आती है। जी। तो लगभग 1350 जी। क्विंटल आपका शहद हो गया। जी। तो इसमें रेट वगैरह 90 के आसपास अभी चल रहे हैं। जी। और खर्चा कितना रहता है इसमें आपका? खर्चा हमारा 100+ है जी। 100+ खर्चा है। तो ये ये 450 से ऊपर हम अगर बाल्टी निकालेंगे हाँ जी, तो फिर हमारा खर्चा कम होना शुरू होएगा जी। फिर 100 खर्चा से। कम हो जाएगा। जी। बिल्कुल। तो सर कोई युवा इस काम को शुरू करता है तो क्या उसे एक्चुअल में करना चाहिए या फिर जो और तरीके प्रॉफिट के बताएं इसमें लाइन पे काम करना चाहिए? नहीं, आज के परिवेश में तो उसे सारी चीज़ें करनी पड़ेगी तभी वो इसमें कामयाब होगा। एक हनी के ऊपर अगर वो काम करना चाहेगा तो उसमें कामयाब नहीं होगा जी। बिल्कुल। तो आप फ्यूचर में अपने बक्से और बढ़ाएंगे या फिर इन रस्तों से और जो है बी पोलन हो गया, जो कॉम हो गया, इसको तैयार करेंगे? इसमें बेसिकली मैं इसमें पोलन ज़्यादा इकट्ठा कर रहा हूँ जी। बाकी प्रोपोलिस और क्वीन अपने अपने लिए करते हैं, अभी ज़्यादा उसमें मार्केट की तरफ ध्यान नहीं है जिसमें। अच्छा। पोलन ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। पोलन ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। तो दर्शन सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शन सर कोई बंदा मान लो बी पोलन तैयार करता है या फिर कॉम तैयार करता है, ये एडवांस लेवल के शहद के अलावा जो काम है इसकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से मिल सकती है? सर इस तरह की ट्रेनिंग में हम हरियाणा वाले बीकीपर बहुत खुशनसीब हैं। इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बढ़िया सेंटर हमारे कुरुक्षेत्र में ही IBDC रामनगर के नाम से खुला हुआ है। हाँ जी। जो पिछले 2.5-3 साल से ट्रेनिंग इसमें हर चीज़ में साइंटिफिक बीकीपिंग की भी ट्रेनिंग दे रहा है। सर कितने महीने का प्रोसीजर होता है ये? वहाँ ट्रेनिंग 3 तरह से हो रही है जी। एक 4 दिन की है, एक 40 दिन की है, हाँ जी। एक 2 महीने की है। ये जो अलग-अलग। एडवांस लेवल की ट्रेनिंग इसकी ये लगभग 4 दिन की ट्रेनिंग होती है जी। ये 4 दिन में मतलब बंदा सीख जाता है। जी। तो ये जो ज़्यादा लंबे टाइम की होती है इसमें क्या सिखाते हैं? ये स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, ये जो नए हैं युवा हाँ जी। उनके लिए है सर ये। अच्छा जी, जो नया बंदा बी कीपिंग शुरू करना चाहता है जी। उसके लिए है। बिल्कुल। तो सर इसकी फीस वगैरह चार्ज होती है कैसे? हरियाणा वालों के लिए जिनका आधार कार्ड हरियाणा का उनके लिए फ्री और कॉस्ट है जी। हाँ जी। और जो बाहर से है उनके लिए चार्ज है, फीस है। आउट ऑफ स्टेट से है जो।